छोटी काव्या और शिवजी का अदृश्य त्रिशूल। शिवपुर गांव में एक 7 साल की प्यारी बच्ची रहती थी काव्या। वो रोज सुबह उठकर शिव मंदिर में जाती, बेलपत्र चढ़ाती और गाना गाती। भोले बाबा सबका साथ निभाते, सच्चे मन से जो उन्हें बुलाते। काव्या के पास कुछ नहीं था, न अच्छे कपड़े न किताबें, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। एक दिन गांव पर एक बड़ा संकट आया। पास की नदी का बांध टूट गया और गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। गांव वाले घबराए हुए थे। सबने पंडित से पूछा क्या करें। पंडित ने कहा, अगर कोई सच्चा भक्त भोलेनाथ से प्रार्थना करेगा तो चमत्कार हो सकता है। काव्या चुपचाप मंदिर गई। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और आंखें बंद करके बोली, भोले बाबा, मैं छोटी हूँ पर मेरी भक्ति सच्ची है। अगर आप चाहे तो हमारे गांव को बचा सकते हैं। मैं कुछ नहीं मांगती, बस सबको सुरक्षित रखिए। उसी रात बिजली गिरी और मंदिर के पास एक तेज प्रकाश फैला। सुबह गांव वाले हैरान थे, नदी की दिशा बदल चुकी थी। पानी एक चमकती हुई त्रिशूल के सामने रुक गया था। किसी ने वह त्रिशूल नहीं देखा, लेकिन जहां वह था वहां जमीन जमी हुई थी और पानी पास नहीं आ पा रहा था। पंडित बोला, ये भोलेनाथ का अदृश्य त्रिशूल है। उन्होंने हमारी छोटी काव्या की पुकार सुनी है। अगले दिन मंदिर में एक रहस्यमयी साधु आया। उसने काव्या को एक छोटी माला दी और कहा, जब तुम कभी डरो, बस इस माला को पकड़कर भोले बाबा को याद करना और तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। काव्या ने मुस्कुराते हुए माला पहनी और तब से गांव में सब उसे नन्ही शिवभक्त कहने लगे। इंद्रधनुष सीख। भक्ति में उम्र नहीं देखी जाती, सच्चे मन से की गई प्रार्थना भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। लकड़हारा शिवभक्त और पत्थर का शिवलिंग। बहुत समय पहले वनग्राम नाम के एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। नाम था गोपाल। उसका काम था जंगल से लकड़ियां काटकर बेचकर पेट पालना। वह न तो पढ़ा लिखा था, न ही किसी विद्वान पंडित की तरह पूजा कर पाता था। पर हर सुबह वह जंगल में एक पुराने पत्थर के शिवलिंग को जल चढ़ाकर एक ही बात कहता, हे भोलेनाथ, जो हूँ जैसा हूँ आपको समर्पित हूँ। एक दिन जंगल में एक भूखा शेर आ गया। उसने कई जानवरों को मार डाला और गांव में डर फैल गया। एक साधु ने कहा, जब तक कोई सच्चा भक्त भोलेनाथ को अपना सबसे कीमती चीज अर्पित नहीं करता, ये संकट चलेगा नहीं। सब पीछे हट गए, लेकिन गोपाल जंगल गया और शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, मेरे पास कुछ नहीं है भोले बाबा, मेरी सबसे कीमती चीज मेरी जान है। अगर मेरी जान लेकर गांव बच जाए तो मैं तैयार हूँ। उसने आंखें बंद की और वहीं बैठा रहा। अचानक तेज आंधी चली, बिजली गिरी और सामने प्रकट हुए भोलेनाथ स्वयं। भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, जिसे खुद की जान देने में झिझक नहीं, वो मेरा सबसे सच्चा भक्त है। भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल आकाश में घुमाया और वो शेर तुरंत गायब हो गया। जंगल शांत हो गया। भोलेनाथ ने गोपाल से कहा, तू अब केवल लकड़हारा नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है। जहाँ भी तू जाएगा वहीं मेरा आशीर्वाद होगा। गांव वालों ने उसे मंदिर का महंत बना दिया। पत्थर का शिवलिंग आज भी वहां मौजूद है, जिसे लोग गोपालेश्वर महादेव कहते हैं। चमकता सितारा सीख। सच्ची भक्ति में न शोर होता है, न दिखावा, बस समर्पण होता है। और जहां समर्पण है वहां स्वयं भोलेनाथ हैं।